Hello to all NDA aspirants. Welcome to the channel maths@nanda sir. Let's see कि आज का क्वेश्चन क्या है हमारे पास. Equation of a straight line passes through the point 2, 3 and this point bisects the portion of the line intercepted between the axes. जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट आते हैं कंसेप्ट्स के लिए और बहुत सारे आते हैं स्मार्ट ट्रिक के लिए, क्योंकि स्मार्ट ट्रिक से आपको आंसर मिलता है सेकंड्स में और यही टाइम डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी मेरिट में. कैसे? अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के साथ जो स्मार्ट ट्रिक है तो मेरा आंसर आ जाएगा 12. लीजिए, दिस इज माय आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी. अब आप कहेंगे सर कैसे? बहुत सारे कमेंट करेंगे कि सर आपने तो याद किया हुआ है. नहीं, मैं आपके साथ इसका स्मार्ट ट्रिक का सॉल्यूशन भी देके जाऊंगा आपको. और ये एनडीए एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द एनडीए एग्जाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 2021 सितंबर या 2022 अप्रैल, दोनों में से किसी एग्जाम का क्वेश्चन है. ये नहीं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बीन आस्क्ड. आइए पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ. कंसेप्ट क्या कहता है, क्योंकि मैं हमेशा डिस्कस करता हूं, अगर क्वेश्चन में इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है तो इंटरसेप्ट्स के साथ आपको हमेशा x अपॉन ए, y अपॉन बी, और हमारे पास ये है इंटरसेप्ट्स a कॉमा 0, b 0 कॉमा b, और इसके साथ में एक m पॉइंट दिया हुआ है जो कि इसका इंटरसेप्टेड का बाइसेक्टेड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट है. तो आप ये भी जानते हो, एज पर ऑफ द मिड पॉइंट हमारे पास 2 जो है वो a प्लस 0 अपॉन 2, यानी कि a की वैल्यू 4 आ जाएगी, और जो 3 है वो 0 प्लस b अपॉन 2, यानी कि b की वैल्यू 6. और इस a और b से मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ अ लाइन, x अपॉन 4 y अपॉन 6 इक्वल टू 1, और इसका एलसीएम ले लेते हैं 12, 4 3 दा 12, 6 2 दा 12. तो लीजिए, आप चेक करिए आपका आंसर क्या सेम आ रहा है. यस. बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग गया. डोंट वरी, कंसेप्ट अपनी जगह है और स्मार्ट वे अपनी जगह है. मैंने आपके साथ इसका प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसका स्मार्ट वे, जिसे मैं बोलता हूँ 1 लाइन 1 सेकेंड, भी बताऊंगा. आपके पास देखो, क्वेश्चन से जुड़े हुए स्मार्ट वेज होते हैं, हर क्वेश्चन का अपना स्मार्ट वे है. जैसे ही हमने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी, 2 वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इस क्वेश्चन में. एक है हमारा इंटरसेप्ट्स यानी कि इंटरसेप्टेड फॉर्म, और दूसरा है हमारा बाइसेक्टेड. जैसे ही ये 2 वर्ड मेरे को मिले तो मैंने क्या कहा कि जो बाइसेक्टेड पॉइंट है उसे क्रॉस कर दीजिए. क्रॉस से मेरा मतलब है कि जो मेरा 2 3 था वो 3x बन गया और ये मेरा 2y बन गया, और इसके एलसीएम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसके एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से. तो अब बताइए इसका एलसीएम 6 का ट्वाइस कितना होता है जी? 12. Now you are in the position to have the answer of the same type of a question in a seconds. लिख दीजिएगा कमेंट में सेकंड्स. आपको शक लग रहा है? चलिए आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं आपके साथ. मान लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन में अब बाइसेक्टेड पॉइंट 5 4 दिया होता. बाइसेक्टेड पॉइंट क्या दिया हुआ है? 5 4. अब देखिएगा, आप लिख सकते हैं एक सेकंड में, यस सर आपने कहा था क्रॉस कर दीजिएगा. 4x प्लस 5y, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? 20, और 20 का डबल कितना होता है? 40. लीजिए, ये आपका आंसर आ गया. मगर याद क्या रखना है? 2 बातें, इंटरसेप्टेड पार्ट, इंटरसेप्टेड लेंथ, इंटरसेप्टेड सेगमेंट, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट.
यानी कि इंटरसेप्टेड का मिड पॉइंट दिया होगा, तब ये ट्रिक लगाइएगा। एक लाइन 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे जादूगर अपना जादू रिवील नहीं करते, बट मैं आपके साथ अपनी सभी ट्रिक्स डिस्कस करता हूँ। क्लास में तो खासकर डिस्कस करता हूँ, ऑनलाइन कम करता हूँ, ठीक है। बट चलिए, कुछ एक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अब कमेंट और शेयर करिएगा प्लीज़। थैंक यू।